तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है वो वन वर्ड का है। 3500 प्लस वन वर्ड हम इस सेशन में कवर करेंगे धीरे धीरे करके। अभी हमने एमबी बुक स्टार्ट कर रखा है। पहले एमबी बुक, फिर हमने कहा था कि धीरे धीरे एक एक बुक जो भी है हम उन सभी बुक्स को कवर करेंगे। तो 3500 वन वर्ड की जो सीरीज है, अगर आप इस सेशन को पसंद कर रहे हो तो वीडियो शेयर कर दो और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब इन लेक्चर्स की पीडीएफ टेलीग्राम पे भी पा सकते हो। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो deansartheeducator@gmail.com पे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। एक बार वीडियो को शेयर कर दो अगर वीडियो अच्छा लगे, और वीडियो को पूरा ध्यान से आखिरी तक देखना। आपको 30 से 35 वर्ड इस छोटे से सेशन में, ध्यान रखना, मात्र 10 से 15 मिनट के इस सेशन में आपको 30 से 35 वर्ड बहुत ही ढंग से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अपने नोट्स बनाना चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो। जो लोग भी बिगिनर्स हैं उनके लिए तो मैं जरूर कहूंगा कि ये मस्ट है कि वो इस सेशन को मिस ना करें। देखो, और अपने दोस्तों तक सेशन को पहुंचा दो। पहला वर्ड है अलीबी। अलीबी का मतलब होता है बहाना। बहाना मतलब क्या हुआ? क्लेम, टाइप ऑफ क्लेम कह लो कि एक तरह का दावा। क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर, कहीं और होने का, है ना। जिस समय कोई घटना हो रही है उस टाइम का आप दावा करते हो, उस टाइम पे मैं वहां था नहीं, दैट इज कॉल्ड अलीबी, है ना, बहाना। अगला है एलियनेट। एक वर्ड होता है एलियन। एलियन मतलब कह लो कि विदेशी, आप कहते हो ना एलियन है, मतलब उस जगह के नहीं है, उस जगह के नहीं है ना, वहां के नहीं है। उसी सेंस में एलियनेट वर्ब है जिसका मतलब होता है दूसरी जगह का बना देना। अच्छा, दूसरे जगह का बना देना का मतलब मित्र को, वहां के जो लोग हैं वहां को दूसरे जगह का बना रहे हो तो मित्र को शत्रु बना देना। तो एलियनेट का मतलब होता है टू टर्न योर फ्रेंड्स इनटू एनिमीज, दैट इज कॉल्ड एलियनेट करना। अगला वर्ड है एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है अलाउंस, है ना, टू योर वाइफ ड्यू टू सेपरेशन। तो सेपरेशन की वजह से जो पत्नी को दी जाने वाली रकम होती है दैट इज कॉल्ड एलिमनी, है ना। पत्नी को दी जाने वाली रकम, अलग होने से दी जाने वाली रकम, दैट इज कॉल्ड एलिमनी। फिर एक वर्ड है एलेगरी। एलेगरी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की कथा जिसमें हिडन मोरल सेंस हो, है ना, हिडन मोरल सेंस हो, या फिर वो रिलीजियस भी हो सकता है या फिर पॉलिटिकल भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एलेगरी। समझ में आया? एलेगरी क्या होता है? एक प्रकार की ऐसी कथा जिसमें हिडन मोरल सेंस हो। अगला वर्ड है एल्ट्रुइस्ट। आईएसटी सफिक्स लगा है तो कोई पर्सन होगा, आईएसएम लगा होता तो थॉट होता। इसी से बन जाएगा एल्ट्रुइज्म, है ना। एल्ट्रुइज्म मतलब परोपकार की भावना, दूसरों की हेल्प करने की और दूसरों के बारे में सोचने की। और एल्ट्रुइस्ट वो पर्सन हो जाएगा जो दूसरों के बारे में सोचेगा। आगे देखो, फिर एक वर्ड है एमेच्योर। दो सेंस में होता है, एक तो नाउन और एडजेक्टिव दोनों सेंस में होता है ना, दोनों पार्ट ऑफ स्पीच में होता है। और ये दो मतलब होते हैं। एक होता है एक पर्सन जो कोई भी काम अपने शौक के लिए करता है ना, प्रोफेशनल नहीं होता, वो शौक के लिए करता है। अगर वो शौकिया है तो अमेच्योर है। इसके अलावा उसके अंदर उस काम के लिए स्किल नहीं है ना, वो स्किल नहीं है उस काम को लेकर, तो दैट इज कॉल्ड एमेच्योर। समझ में आया? मतलब दो अर्थ होते हैं, एक तो वो शौक में कर रहा है ना, और दूसरा उसके पास उस काम को करने का ढंग नहीं है, तो उसको आप बोलोगे एमेच्योर। फिर एक वर्ड है अमेजन। अमेजन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, टॉल, और मतलब एक विल पावर वाली महिला, है ना, वीरांगना जिसको कह दो, तो दैट इज कॉल्ड अमेजन। ठीक है, आगे देखो, एम्बिडेक्स्ट्रस, है ना, ओ यूएस सफिक्स लगा है, एडजेक्टिव होगा। दक्ष, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से जो कुशल हो। एम्बी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स का मतलब होता है दक्ष, तो दोनों हाथों से लिखने में कुशल, है ना। जैसे दोनों हाथों से कोई लिख रहा हो, है ना, तो वो क्या है? एम्बी डेक्स्ट्रस है ना। दोनों हाथों से अगर लिख रहा है तो वो क्या है? एम्बी डेक्स्ट्रस है। अगला वर्ड है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा मतलब निकलने वाली बात। अगर कोई ऐसी बात बोली जा रही है जिसके एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हैं तो उसको बोला जाएगा एम्बिगियस, है ना। इतने एम्बिगियस मत लो यार, बहुत ही एम्बिगियस एक्सप्लेनेशन है या थॉट है या कुछ भी, कि मतलब एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हैं उसके। फिर एक वर्ड है एम्बीवलेंट। एम्बीवलेंट का मतलब होता है अ, दो फीलिंग एक साथ, मतलब अपोजिट फीलिंग, हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स हो। जैसे मान लो आप बोल रहे हो मुझे लग रहा है मैं ये जॉब छोड़ भी दूं नहीं भी छोड़ू, तो उस समय आप क्या हो? एक तरह से दोनों फीलिंग है ना, तो दैट इज कॉल्ड एम्बीवलेंट। फिर से सुनना ध्यान से। एक वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से लिखने में कुशल हो। एक वर्ड है एम्बिगुअस, जिसके एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो, मतलब एक से ज्यादा उसके मीनिंग निकलते हो किसी बात के। और एम्बीवलेंट, एक ही बात बोल रहे हो लेकिन दो उसकी सेंस निकल रहे हो, है ना, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, है ना, पक्ष भी और विपक्ष भी। फिर हमारे पास है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है जो इंट्रोवर्ट भी हो और जो एक्सट्रोवर्ट भी हो, है ना।
तो इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी। तो एम्बीवर्ट मतलब हैविंग बोथ फीलिंग, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। और फिर एक वर्ड है एमनेबल। मान लो मैं कह रहा हूं बहुत ही एमनेबल बच्चे हैं, बहुत बढ़िया गजब तरीके से मैं बोलूंगा, बहुत ही एमनेबल बच्चे हैं, तो बच्चे हो गया नाउन, चिल्ड्रन हो गया नाउन, और एमनेबल उसके लिए लगाओगे एडजेक्टिव, तो ये एमनेबल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बात मानने वाले बच्चे है ना, जो इजीली कंट्रोल किए जा सके, इजीली परसुएड किए जा सके। तो एक बार सारे वर्ड देखो। अलीवी का मतलब होता है बहाना, कि घटना के वक्त कहीं और था। क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर, है ना, तो वो जो आप बोलते हो कि उस टाइम पे कहीं और था, दैट इज कॉल्ड अलीवी। एलिनेट कर देना, मित्र को शत्रु बना देना। एलिमनी अलावेंस, जो पत्नी को दी जाती है अलग होने के बाद। एलिगोरी एक कथा जिसमें हिडन मोरल सेंस हो, स्पेशली कोई रिलीजियस कथा है, कोई पॉलिटिकल कथा है, कुछ भी। एल्ट्रुइस्ट परोपकारी, पर्सन है, आईएसटी लगा हुआ है, एल्ट्रुइज्म तो परोपकार की भावना। अमेच्योर दो सेंस में होता है, दो पार्ट ऑफ स्पीच में होता है। एक तो जो कोई काम को शौकिया करता है, और दूसरा जिसके पास उस काम को करने का स्किल नहीं है। अमेजोन एक मजबूत इरादों वाली, एक लंबी चौड़ी महिला, है ना, तो अमेजोन बोलते हो। एम्बिडेक्स्ट्रस दोनों हाथों से लिखने में कुशल, दोनों हाथों से काम करने में दक्ष। एम्बिगुअस एक से ज्यादा मतलब निकलता हो। एम्बिवलेंट प्लस और माइनस, पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की फीलिंग किसी थॉट में हो। एम्बीवर्ट तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों के लिए एम्बीवर्ट। एमनेबल बात मानने वाले, इजीली परसुएड किए जाने वाले और कंट्रोल किए जाने वाले। देखो तो अब जो हमने पढ़ा है वो एक बार फिर से देख लो। अलीबी अ क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। एलिनेट टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमीज। एलिमनी अलाउंस। एलिगरी अ स्टोरी हिडन मोरल सेंस वाली। एल्ट्रुइस्ट सेल्फलेस कंसर्न। एमेच्योर अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रादर देन फॉर पे, मतलब जो शौक में करता हो कोई काम को, एक ही अर्थ लिखा हुआ है। अमेजॉन ए नोटेबली टॉल फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन। Ambidextrous, a person who is able to use both hands with equal skill. Ambiguous, a statement open to more than interpretation, मतलब एक से ज्यादा उसके इंटरप्रिटेशन हो। Ambivalent, having opposing feelings. Ambivert, both introvert और extrovert. Amenable, easily persuaded और controlled। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे सेशन बहुत लंबे नहीं हो सकते हैं ना, मैं 1 घंटे का सेशन नहीं करता हूँ। इससे पहले भी मैं जब मैं पढ़ता था तब भी मैं 1 घंटे का सेशन नहीं करता था। लेकिन 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर मैं बोल दूं, तो आप लिख के ले लो कि वो आधे घंटे का सेशन लोग अपने एक एक हफ्ते तक खींचते हैं। 3-3, 4-4 दिन अपने क्लास करा ले जाएंगे उसमें। ठीक है, आओ देखो अगला वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है जनरल पार्डन, क्षमादान, है ना, कि आपने राष्ट्रपति से गुहार लगाई और अपने राजनीतिक अपराधों के लिए क्षमादान मांगा, तो दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी, क्षमादान। आप एक शब्द में लिखो तो इसको लिखोगे क्षमादान। क्लियर। अगला वर्ड है अमोरल। देखो एक वर्ड होता है मोरल, नैतिक, फिर एक वर्ड होता है इमोरल, अनैतिक। आप कोई काम कर रहे हो, आपको पता है कि ये गलत है, मतलब आपको पता है कि ये गलत है, चोरी करना, दूसरों की हत्या करना इमोरल है, अनैतिक है किसी भी तरह से, है ना, भ्रष्ट, दूषित करना, भ्रष्ट करना, जिस भी सेंस में। फिर एक वर्ड आया अमोरल। अमोरल का मतलब जहां आपको ना तो मोरलिटी का पता है, ना तो इमोरलिटी का पता है, ना तो नैतिकता का पता है, ना अनैतिकता का पता है। एक तरह से आप कह लो कि आप उसके प्रति जो है ना बिल्कुल उदासीन हो, तो दैट इज कॉल्ड अमोरल। समझ में आया। इमोरलिटी आपको पता होती है कि आप गलत कर रहे हो, आप उस समय गलत कर रहे हो तो आपको पता नहीं है कि वो गलत है कि सही है, दैट इज कॉल्ड अमोरल। क्लियर। ए का मतलब कई बार नॉट होता है। ठीक है, जैसे ये अगला वाला वर्ड है देखो एमॉर्फस, तो मॉर्फ का मतलब आकार, ए का मतलब नॉट, ओ यूएस सफिक्स लगा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा। अमॉर्फस का मतलब बिना रूप आकार का, बिना रूप आकार का, जिसका कोई रूप आकार ना हो, दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस। एम्फीबियन उभयचर, जैसे आप बोलते हो मेंढक है ना, तो जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। स्नेक ले लो, जमीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एम्फीबियन। फिर एम्फी थिएटर, आप ग्राउंड देखते हो, क्रिकेट वाले ग्राउंड कैसे वो सर्कुलर शेप में होते हैं, और फिर वहां लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं पूरी किस तरह से एक ग्रेजुअली ऊपर जाती हुई स्टेट में होती है। तो ऐसे सर्कुलर शेप वाले ग्राउंड को, जहां बीच में कोई स्पोर्ट वाले इवेंट हो या फिर कोई ड्रामा ही हो, तो इसको बोलते हैं एम्पी थिएटर। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उस पूरे बैठने वाले प्लेस को जहाँ पे लोग बैठते हैं और बीच में जो चलता है खेल, तो उस जगह को बोलते हैं एम्पी थिएटर। आगे देखो एम्प्यूटी, है ना, एम्प्यूटी का मतलब एक व्यक्ति जिसके अंग को काट दिया गया हो, है ना, अ पर्सन हुज लिम्ब हैज बीन एम्प्यूटेटेड। एम्प्यूटेट का मतलब होता है एम्प्यूटेट, अंग को काटना।
एनाक्रोनिज्म, क्रोनो का मतलब होता है टाइम, एना का मतलब होता है अगेंस्ट। तो जो टाइम के अगेंस्ट हो, जो टाइम के अगेंस्ट मतलब जो टाइम चल रहा हो उसके खिलाफ हो। अच्छा, टाइम के खिलाफ का मतलब क्या है? जैसे आज के टाइम पे आप बैलगाड़ी से जा रहे हो कहीं, तो बैलगाड़ी आज के टाइम पे क्या है? टाइम के खिलाफ है, एनाक्रोनिज्म है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? आज के टाइम पे आप किसी को लेटर लिख कर भेज रहे हो, तो भाई आज तो लाइव जाके मिल लो, लाइव जाके देख लो, लेटर की जरूरत ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड एनाक्रोनिज्म। एना का मतलब होता है अगेंस्ट। एक बार फिर देखो, तो एम्पी थिएटर समझ में आ गया है ना? वो जो सर्कुलर शेप वाला ग्राउंड होता है, तो दैट इज कॉल्ड एम्पी थिएटर। एम्प्यूटी, एक व्यक्ति जिसके अंग को काट दिया गया हो, अ पर्सन हुज लिम्ब हैज बीन एम्पुटेटेड। एनाक्रोनिज्म, जो टाइम के अगेंस्ट हो, टाइम के खिलाफ हो, तो दैट इज कॉल्ड एनाक्रोनिज्म, है ना? आईएसएम लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो नाउन है और भाव है। एनेस्थेटिक, इसी से बनता है एनेस्थेसिया, ठीक है? तो दो चीज होती हैं, एक होती है एनेस्थेसिया और एक होता है एनाल्जेसिया। देखो यहाँ पे तो एनेस्थेटिक लिखा है, तो एनेस्थेटिक मतलब सब्सटेंस, जो भी पदार्थ आपको दे दिया जाए जिससे कि इनसेंसिटिविटी टू पेन हो, दैट इज कॉल्ड एनेस्थेटिक। अभी दो चीजें होती हैं, एक होता है एनेस्थेसिया, एक होता है एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया क्या होता है? जैसे मान लो आप कोई दवा ले लिए, जैसे मान लो आपको सर दर्द हो रहा है, तो आपने दवा ले लिया, तो क्या आप इसमें बेहोश होते हो? नहीं, आप होश में रहते हुए अपने पेन की एबिलिटी से, मतलब पेन से रिलीफ पाते हो, और इन एबिलिटी टू पेन हो जाती है वो सिचुएशन। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? होश में रहते हुए जो इन एबिलिटी टू पेन वाली सिचुएशन है, दैट इज कॉल्ड एनाल्जेसिया। और होश या कई बार बिना होश में रहते हुए जो इन एबिलिटी टू पेन वाली सिचुएशन है, दैट इज कॉल्ड एनेस्थेसिया। एक बार फिर मैं समझा दूं, देखो एनेस्थेसिया और एनाल्जेसिया दोनों का मतलब होता है इन एबिलिटी टू फील पेन, मतलब पेन को ना फील करने की एबिलिटी, है ना? लेकिन अगर आप होश में हो तो एनाल्जेसिया है, और होश या बिना होश दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो एनेस्थेसिया, ठीक है? स्पेशली एनेस्थेसिया कहाँ होता है? किसी ऑपरेशन में यूज किया था, जब भी कोई ऑपरेशन होने जा रहा होता है तो आप देखते हो कि इस तरह का छेद है। लेकिन एनाल्जेसिया क्या है कि आपका सर दर्द हो रहा है, आपने दवा ले ली, दवा से उस दवा की वजह से आराम मिला, तो दैट इज कॉल्ड एनाल्जेसिया। आगे देखो, फिर एक वर्ड है एनार्किस्ट। देखो एक वर्ड होता है एनार्की। एनार्की, एनार्की का मतलब क्या होता है? अराजकता। अराजकता समझते हो कि डेमोक्रेसी नहीं है, कोई शासन नहीं है, एक तंत्र चल रहा है, कोई राजा, कोई मतलब एक आता है और वो कहता है कि मैं शासन करूंगा, और सबको अपने तले दबाने लगता है, सत्ता का विरोध करता है, तो वो एनार्की है, अराजकता है ना? उस पर्सन को बोलेंगे एनार्किस्ट। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ, देखो अब देखो, अमनेस्टी, एक जनरल पार्डन, है ना, क्षमादान। एमोरल, वन हु नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, जो ना तो मोरल से देखे ना तो इमोरल की तरफ देखे, है ना, जिसको पता ही ना हो कि मोरल सही है इमोरल सही है, वो एमोरल के लिए बोलोगे। तो एमोरल का मतलब न नैतिकता को सपोर्ट करता है ना अनैतिकता को, ना उसको नैतिकता का ज्ञान है ना अनैतिकता का। एक तरह से वो इनडिफरेंस है कि वो जो कर रहा है वो गलत है कि सही है, ठीक है ना? लेकिन अगर वो जान रहा है तो इमोरलिटी है और मोरलिटी है। अगला है एमोर्फस, विदाउट ए क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म, बिना आकार के। एम्फीबियन, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड और इन वाटर। उभयचर। एम्पीथिएटर, an open or circular or over building with a central space for the presentation of dramatic or sporting events surrounded by tiers of seats for spectators, मतलब देखने वालों के लिए। amputee, a person whose limb has been amputated, है ना, बीन के साथ v3 लिखा है, amputate का थर्ड फॉर्म। anachronism, something that is not suitable for its age of existence। anesthetic, substance causing insensitivity to pain, और यही मैंने बताया था anesthetic और एनाल्जेसिया से। एना, अच्छा देखो एनाग्राम छूट गया था मुझे लग रहा है ना। एनाग्राम, अ वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर अनदर वर्ड। अच्छा इसको मैं समझा दूं ऐसे ही, मान लो आपने कोई वर्ड लिखा, कोई भी, जैसे मान लो मैंने लिखा, है ना, एनाग्राम का आप समझ लो मतलब हो गया, ऐसे समझ लो। एनाग्राम कैसे बता दूं, ये देखो, मान लो मैंने लिख दिया लेवल, ठीक है ना, LEVEL, और फिर इससे कोई ऐसा वर्ड बना दूं, है ना, तो इस वर्ड के सारे वर्ड उस वर्ड में मौजूद हों, तो दैट इज कॉल्ड एनाग्राम। समझ में आ गया? तो देखो, अ वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर इन अनदर वर्ड, तो दैट इज कॉल्ड एनाग्राम। एक बार फिर से समझना, एक शब्द जिसके सारे अक्षर दूसरे वर्ड में मौजूद हैं, तो आप उसको बोलते हो एनाग्राम, ठीक? अगला है एनार्किस्ट, एक व्यक्ति जो रिजेक्ट करता है नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब उसे लगता है कि सरकार की कोई जरूरत नहीं है समाज में, और वो क्या करता है, उसके एबोलिशन, एबोलिशन मतलब उसके नियम कानून के खात्मे की तरफ बढ़ता है। वन हु इज आउट टू सबवर्ट, सबवर्ट मतलब
पलट देना, सरकार को पलटने की ओर पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एनार्किस्ट। वो पर्सन को बोला जाएगा एनार्किस्ट। आगे देखो, एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब होता है शरीर रचना शास्त्र। शरीर रचना शास्त्र का मतलब होता है एनिमल, प्लांट या फिर जो ह्यूमन बींग्स है उनके बॉडी के साइंटिफिक स्टडी आप बोल लो, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है ना, एक बार फिर से समझना, जो एनिमल है, चाहे प्लांट्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स है, उनके बॉडी का साइंटिफिक स्टडी, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी, शरीर रचना शास्त्र। फिर है एनेक्डोट, कोई किस्सा। मान लो मैं अपना कोई पर्सनल किस्सा बताऊं, है ना, जब मैं कानपुर में था वहां पे तो कोई हंसी मजाक वाली ऐसी बातें हो मेरे खुद के बारे में, है ना, या किसी रियल इवेंट के बारे में लेकर कोई किस्सा बोला जा रहा है, तो वो फिर क्या है, एनेक्डोट है, एक अम्यूजिंग शॉर्ट स्टोरी जो किसी रियल पर्सन, रियल इवेंट से रिलेटेड है, तो वो एनेक्डोट है। एनीमोमीटर, एनीमो का मतलब होता है हवा, तो एनीमोमीटर हवा मापी यंत्र, है ना, वायु की मापने वाले यंत्र को बोलेंगे एनीमोमीटर। एनीमोन, है ना, एनीमोन का मतलब होता है एक प्रकार का चमकीला पौधा, दैट इज कॉल्ड एनीमोन, है ना, इसको ध्यान रखना। एनीमोन का मतलब होता है एक प्रकार का चमकीला पौधा। एनिमेट कर देना, सजीव कर देना। सर जैसे ही पार्टी में कैटरीना कैफ आई, उसने पार्टी को क्या कर दिया, एनिमेट कर दिया, मतलब जीवांत कर दिया, लोग खुश हो गए, है ना। जैसे ही पार्टी में लता मंगेशकर जी आई, तो उन्होंने पार्टी को क्या कर दिया, एनिमेट कर दिया अपने गानों से, अपनी प्रेजेंस से, समझ आएगा। तो एक तरह से सजीव बना देना, जीवांत बना देना, है ना। सर मेरे पिताजी की एक मुस्कुराहट मेरे परिवार वालों को एनिमेट कर देती है, एकदम जीवांत बना देती है। एनिमिज्म मतलब ये भाव कि सभी चीजों में ईश्वर है, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो घर हो, हर जगह पे मतलब एक आत्मा का वास है। आत्मा मतलब एक साउल का वास है ना। तो दैट इज कॉल्ड एनिमिज्म। एनल्स का मतलब होता है एक तरह का रिकॉर्ड, साल का जो रिकॉर्ड होता है ना, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आप बोलते हो ना, तो दैट इज कॉल्ड एनल्स। ठीक है ना। एन का मतलब ही होता है ईयर, एन का मतलब होता है ईयर, तो एनल्स का मतलब हो गया रिकॉर्ड, है ना, एक एक साल का जो रिकॉर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एनल्स। एनिलेट करना, एटीई लगा हुआ है, तो आमतौर पर एटीई सफिक्स वाले शब्द या तो वर्ब हो गया या तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एनिलेट करना, पूरी तरह से खत्म कर देना, वाइप आउट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है ना, डिस्ट्रॉय कर देना। फिर एनोटेशन, एनोटेट वर्ड होता है, एनोटेट वर्ब फॉर्म में एनोटेट होता है, नाउन फॉर्म में एनोटेशन। एनोटेट का मतलब क्या होता है, टिप्पणी करना। टिप्पणी करने का मतलब जैसे आप देखते हो कि बुक में कई बार पेज पे जैसे कोई डायग्राम बना हुआ है ना, तो इसके बारे में टिप्पणी ले आके और यहाँ पे कहीं कुछ टिप्पणी कर देगा, तो ये एनोटेट करना हुआ, इसी का नाउन फॉर्म होता है एनोटेशन। एक बार फिर से सारे वर्ड देखो, एनाटॉमी शरीर रचना शास्त्र, है ना, स्टडी ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर जो होता है ना उसका अध्ययन, चाहे वो प्लांट्स के लिए हो चाहे वो एनिमल्स के लिए हो। एनेक्डोट, अम्यूजिंग स्टोरी ऑफ अ पर्सन, है ना, या ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट या पर्सन के जो अम्यूजिंग स्टोरी होते हैं, किस्से होते हैं, उनको एनेक्डोट बोलते हैं। एनिमोमीटर वायुमापी यंत्र। एनिमोन एक चमकीलो फूल वाला पौधा, एक प्रकार का। एनिमेट करना, सजीव बना देना, लता मंगेशकर जी की प्रेजेंस ने पार्टी को एनिमेट कर दिया, जीवांत कर दिया। एनिमिज्म ये भावना की हर जगह ईश्वर है। एनल्स साल भर का रिकॉर्ड। एनिलेट डिस्ट्रॉय करना, और एनोटेशन टिप्पणी। कैसे, मैंने बता दिया कि किसी पेज पर जब आप देखते हो आपकी बुक में कोई डायग्राम बना हो या कुछ लिखा हो और वो आगे जाके कहीं एक ऐसे तीर बना के और ऐसे टिप्पणी की गई हो, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एनोटेट करना, और इसी का नाउन फॉर्म है एनोटेशन। तो ये वो सारी चीज जो अपने अभी तक पढ़ी थी। देखो, एनाटॉमी द साइंस ऑफ बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। एनेक्डोट ए शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी। एनिमोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग विंड स्पीड और करंट ऑफ गैस। एनिमोन अ प्लांट विथ ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, एक चमकीले फूलों वाला पौधा। एनिमेट हैविंग लाइफ, एनिमेट जो है आपका ये वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है ना। आमतौर पर एटी वाले शब्द वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज किया जा सकते हैं। एनिमिज्म बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग। एनल्स अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ऑफ वन ईयर। एनिहिलेट करना, डिस्ट्रॉय करना। एनोटेशन कमेंट एडेड टू अ टेक्स्ट और डायग्राम। समझ में आ गया सभी को। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में कर दो। अगर आपको इस तरह की सीरीज अच्छी लग रही है तो मैं इस तरह की सीरीज कंटिन्यू करूंगा। ठीक है ना। आपके 3500 वन वर्ड मेन से पहले उम्मीद है कि मैं खत्म कर ले जाऊंगा। ठीक है, इस बात के संग कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे अपने मेरी एक रिक्वेस्ट समझकर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात तक एक और क्लास आ सकती है क्योंकि कल क्लास नहीं हुई थी, तो जब भी कोई क्लास नहीं होगी तो मैं उस अगले दिन नेक्स्ट डे कोशिश करूंगा कि 2 क्लास हो जाए। तो आज रात के 10:15 तक एक और क्लास हो सकती है ना, पूरे चांसेस है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक और क्लास कर दूं 10:15 तक। ठीक है, इस उम्मीद के साथ आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।